नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी ध्यान विधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो न सिर्फ ऊर्जा प्रदान करेगी अपितु शक्ति की भी प्रदायक है। जब भी संसार के झंझटों से लस्त-पस्त हो जाएं, जब भी दिनचर्या के उबाऊ रूटीन से बोर हो जाएं, जब भी जीवन के संघर्षों से लस्त-पस्त हो जाएं, जब भी एनर्जी में अत्यधिक कमी अनुभव हो, जब जीवन संघर्षों में थके-थके अनुभव करें, तब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इस ध्यान को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, अपने को न सिर्फ ऊर्जा से भर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि अपने को शक्तिमान बनाने के लिए, अपने को शक्ति से भर देने के लिए भी इस ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह है त्रिशूल ध्यान। त्रिशूल ध्यान को स्वयं करके देखेंगे, उसके पश्चात अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये ध्यान बड़ा विस्तृत है। आज इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले आप इसको करके देखिए और जो भी अनुभव हो वो बताइए। फिर विस्तृत रूप से इसके ध्यान की और क्या क्या विधियां हैं वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे, उसमें बताया जाता था कि ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं। हमने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना लिया है अपनी नोटबुक पर, और वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। उसको आप देख करके आइडिया हो जाएगा। विधि हम बता देते हैं, बाकी चित्र आप देख करके उसी प्रकार से आपको ध्यान करना है। यहाँ इस चित्र में बिंदु बता दिए गए हैं, उन बिंदुओं पर आपको ध्यान करना है, और दिखा दिया गया है कि किस प्रकार से त्रिशूल की कल्पना अपने मुख पर करनी है। अपने मुख पर त्रिशूल की कल्पना कैसे करनी है, तो देखिए कैसे ये ध्यान होता है। तुरंत ऊर्जा पाने के लिए और शक्ति पाने के लिए इस ध्यान को किया जाता है। त्रिशूल ध्यान इसको बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर, दोनों ही कंडीशन में इसको कर सकते हैं। तो बैठे हुए हों या लेटे हुए हों, आप अपने मुख पर त्रिशूल का ध्यान इस प्रकार से करेंगे जैसे इस चित्र में बताया गया है। यानी कि त्रिशूल के जो दोनों फल हैं, त्रिशूल के जो दोनों धार हैं, त्रिशूल के जो दोनों नोक हैं साइड की, वो एक तो आपके दाएं कान के भीतर से होकर के आ रही है। दाएं कान यानी पूरा आपका मुख जो है वो पूरा एक त्रिशूल का रूप है। उसमें आपके गले का जो भाग है वो इन तीनों फलों का प्रारंभ है। यहाँ से आपके गले से ये त्रिशूल के तीनों फल निकल रहे हैं। तो आपका गले का जो सेंटर वाला पार्ट है वो त्रिशूल की बीच की डंडी है। अब यहाँ से ये फल इस प्रकार से निकल रहे हैं, दाएं कान से होता हुआ दाईं नोक त्रिशूल की, बाएं कान से होती हुई बाईं नोक त्रिशूल की, और ये दोनों नोकें आपके कान से बाहर आ रही हैं, जैसे मानो त्रिशूल आपके भीतर ही है। त्रिशूल आपके भीतर ही है, ये कल्पना करनी है। इसका जो तीन फल हैं उसका जो सबसे निचला भाग है, जो डंडी एक नीचे की ओर जा रही है, वो आपके गले में उसका सेंटर है। अब इसका एक फल आपके दाएं कान से निकलता हुआ है और दूसरा फल आपके बाएं कान से निकलता हुआ है। बीच का जो फल है, बीच की जो नोक है, वो ऊपर की ओर आपकी नाक से होती हुई, और नोक पूरी आपके माथे के ऊपरी भाग तक आ रही है। उसका थोड़ा सा हिस्सा आज्ञा चक्र में आ रहा है ऊपर का, और ये जो नोक है ये आज्ञा चक्र को कवर करती हुई माथे के ऊपर तक जा रही है, और बाकी जो दोनों इसके नोक हैं वो दाईं और बाईं तरफ गए हुए हैं। तो आपने मुख की कल्पना आपको इस प्रकार करनी है कि जैसे हमारे भीतर ये त्रिशूल आ गया है, हमारे भीतर ये त्रिशूल अवस्थित है, हमारे भीतर ये त्रिशूल रहता है। ये मोटी रूपरेखा थी जो आपको समझाई, क्योंकि ये ध्यान करने के लिए ये रूपरेखा समझनी आवश्यक है, तभी हम इस त्रिशूल ध्यान को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अब ये ध्यान किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा। यानी मुख के भीतर आपको त्रिशूल की कल्पना कर लेनी है, त्रिशूल को इमेजिन कर लेना है। त्रिशूल के अभी हम नीचे के भाग पर नहीं आ रहे हैं, यानी कि त्रिशूल की हम केवल तीन नोकों तक ही सीमित हैं। त्रिशूल का जो नीचे का भाग है, वो जो पूरा एक डंडा है विस्तृत, वो बाद में हम देखेंगे जब हम त्रिशूल के विस्तृत ध्यान करेंगे। अभी हम त्रिशूल के केवल ऊपरी भाग को लेकर चल रहे हैं, और इस ऊपरी भाग में तीन फल हैं, एक बीच का और दो साइड के। साइड वाले हमारे दोनों कानों
को होते हुए बाहर आ रहे हैं, दाएं और बाएं। और बीच वाला जो फल है जो सबसे ऊंचा है, इस फल की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो ये बीच वाला जो सबसे ऊंचा फल है ये हमारे गले के सेंटर से होता हुआ, नाक की सीध में होता हुआ, हमारे आज्ञा चक्र से होता हुआ, हमारे माथे के ऊपरी हिस्से तक इसका नोक हमें अनुभव हो रहा है। तो ये पूरा आपको इसलिए समझाया जिससे आप त्रिशूल की कल्पना ठीक से अपने मुख के भीतर कर लें। अब प्रारंभ होगा त्रिशूल ध्यान। ठीक से समझ लिया हमने कि त्रिशूल की कल्पना अपनी मुख में, अपने मुंह में कैसे करनी है। अब हमें देखना है कि त्रिशूल ध्यान करना कैसे है। ये ध्यान है एनर्जी का देने वाला, त्वरित इंस्टेंट एनर्जी देता है और त्वरित शक्ति देता है, इंस्टेंट पावर। तो ऊर्जा के लिए और शक्ति के लिए यदि आप इसका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से ये तुरंत ही आपके शरीर, माइंड दोनों को रिचार्ज कर देगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे मोबाइल डाउन हो जाता है चलाते चलाते, और जब तक आप उसको चार्जिंग में नहीं लगाते हैं आप उससे दोबारा काम नहीं ले सकते। उसी प्रकार से ये बॉडी है, ये माइंड है, हम इसे संसार के कामों में लगा लगा कर थका डालते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे माध्यम बहुत कम हैं जिससे हम अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकें। ध्यान में ऐसे तमाम साधन हैं जिससे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे प्राण रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने सोर्स से जुड़ें, सनातन शास्त्रों को समझें। वहाँ सारी विधियाँ दी हुई हैं, बड़े बारीक रूप में, बड़े सूक्ष्म रूप में, बड़ा डिटेल में। उन सारी बारीकियों को पकड़ते हुए ही हम एक एक श्लोक से, एक एक ग्रंथ से चुन चुन करके आपके लिए इस प्रकार की ध्यान विधियाँ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी हों, ताकि सनातन शास्त्र का व्यवहारिक प्रमाण आपको मिल सके। इसी क्रम में आपके लिए नई नई ध्यान विधियाँ प्रस्तुत करते हैं। आज त्रिशूल ध्यान लेकर के आए हैं, करना कैसे है देख लीजिए। या तो हम बैठे हों तो बिल्कुल स्पाइन सीधी हो, जैसे कि हर ध्यान के वीडियो में बताते हैं, कंधे गर्दन सीधी हो, शरीर तनाव रहित हो परंतु सीधा हो। अगर लेटे हुए हैं तो शवासन में लेटेंगे, पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे, डेड बॉडी की तरह निश्चेष्ट लेट जाएंगे, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं, हथेलियाँ ऊपर, आंखें बंद। अब बिल्कुल निश्चेष्ट लेट जाएंगे। सांस के आने जाने पर ध्यान लगाएंगे। हर ध्यान से पहले ये आवश्यक है कि सांसों के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि मन ध्यान में उतरने को तैयार हो जाए। सांसों पर ध्यान लगाइए। सांस किस प्रकार से बॉडी में एंटर हो रही है और किस प्रकार से बाहर जा रही है, इसको ऑब्जर्व करिए। कुछ सेकंड करेंगे तो चले वाते चलम चित्तम, वायु के साथ ही चित्त चलता है, वायु के साथ ही शांत होता है। जब ऑब्जर्व करेंगे सांसों को तो चित्त भी शांत हो जाएगा। अब ये ध्यान में उतरने को तैयार है। अब फालतू के विचार इसे परेशान नहीं करेंगे, पूरी तरह से अभी ध्यान में उतर जाएगा। अब इसे करना कैसे है ये देखते हैं त्रिशूल ध्यान को। अब आप त्रिशूल ध्यान करने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दोनों त्रिशूल के जो फल हैं दाएं और बाएं निकले हुए, कल्पना करिए कि ये आपके कानों से बाहर निकले हुए हैं, दो अलग अलग एंटीनास की तरह। दोनों फल आपके कानों से बाहर हैं, आपके भीतर त्रिशूल है मुख के अंदर। और ये जो दोनों फल हैं त्रिशूल की, दोनों नोक हैं, दाईं नोक दाएं कान से बाहर निकली हुई है, बाईं नोक बाएं कान से बाहर निकली हुई है, एज ए एंटीना। अब आपको क्या करना है, आकाश का ध्यान करिए, खुला आकाश। अब इसी आकाश में से विद्युत चमकती हुई दोनों साइड से आ रही है, बिजली चमक रही है, और वो बिजली चमकती हुई इन दोनों त्रिशूल के फलों में प्रवेश कर गई। यानी बाईं साइड से और दाईं साइड से, लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड से बिजली एक साथ कड़कती हुई प्रवेश कर गई आपके दोनों कानों में त्रिशूल के फल के माध्यम से। और इसकी जो एक्टिव एनर्जी है, इसकी जो एटम्स हैं, ये तेज़ी से गति करते हुए अब धीरे धीरे आपके
गले में पहुंच गए। वो जो चित्र में पॉइंट बना हुआ है उस बीच के पॉइंट पर आ गए, सेंटर पॉइंट जो गले के सबसे निचले हिस्से में बना हुआ है, ये विद्युत अब वहां पहुंच गई। यहां से आपको इस गोले पर थोड़ी देर ध्यान देना है। जो गोला बना हुआ है देखिए चित्र में, गले का सबसे निचला हिस्सा, यहाँ पर विद्युत अपना कार्य कर रही है, यानी कि इस गले को एनर्जाइज कर रही है, इस पॉइंट को। अब ये पॉइंट पूरी तरह ऊर्जा से भर गया है, ये घूम नहीं रहा है, केवल ऊर्जा से भर गया है। इसमें बिजली के जो एटम्स हैं वो प्रवेश कर चुके हैं और बहुत तेज एनर्जी उत्पन्न हो रही है। अब ये एनर्जी धीरे धीरे, आप कल्पना करिए, ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी इसके तीसरे फल में, त्रिशूल के बीच वाले नोक में प्रवेश कर रही है। ये एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ रही है। बीच में तो ये आ गई है दाएं और बाएं साइड से, अब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है बीच वाले नोक में। तो अब ये ऊपर की ओर चढ़ती है, गले से पूरा गला पार करती हुई ये ऊपर की ओर बढ़ती है, जिह्वा के मूल तक आती है, नाक के पास आती है और ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई है ये विद्युत शक्ति, और अब ये आज्ञा चक्र में आ गई है। अब ये विद्युत शक्ति आज्ञा चक्र को अपनी एनर्जी से भर रही है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य में, भ्रूमध्य में, अब ये विद्युत भ्रूमध्य में अपनी शक्ति का प्रकाश कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, नृत्य कर रही है। ये दोनों साइड से जो विद्युत है अब ये आज्ञा चक्र पर अपना प्रभाव डाल रही है। अब आज्ञा चक्र को जबरदस्त एनर्जी मिल रही है, विद्युत जो आकाश से आई है उससे। आज्ञा चक्र घूम नहीं रहा है, केवल उसको एनर्जी मिल रही है बिजली से। लगातार इस एनर्जी की कल्पना करनी है। बहुत तेज एटम्स डांस कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। कुछ सेकंड तक, 15-20 सेकंड तक ये कल्पना करनी है। अब सब शांत हो गया है। अब ये एनर्जी ऊपर की ओर नहीं बढ़ रही है। विद्युत की जो एनर्जी है, इसके एटम्स डांस करके आज्ञा चक्र में ही समाहित हो गए हैं, दोनों भौहों के मध्य में ही मिल गए हैं, अदृश्य हो गए हैं। अब आज्ञा चक्र पर बिंदु का ध्यान करना है, जिस बिंदु पर ये सारी एनर्जी एकत्रित होकर के नृत्य कर रही थी अभी तक। अब इस बिंदु से इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों का सतरंगा प्रकाश हो रहा है। अब ये पूरा बिंदु, आज्ञा चक्रों के बीच का भाग सतरंगी हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे इंद्रधनुष होता है। अब ये अपने भीतर से अलग अलग रंगों की वाइब्रेशंस को बाहर फेंक रहा है गोलाकार रूप में। 1, 2, 3, 4 लेयर्स में, 5 लेयर्स में, 6 लेयर्स में बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे। अलग अलग रंग की अलग अलग रंग के गोले हैं और वो उनको वाइब्रेट कर रहा है गोलाकार में। आज्ञा चक्र कभी नीले रंग का गोला बनता है इसमें से, कभी पीला, कभी हरा, कभी बैंगनी, कभी लाल। इस प्रकार से अलग अलग रंगों को वाइब्रेट कर रहा है ये आज्ञा चक्र। इसकी कल्पना करिए, पहले एक रंग आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, गोलाकार ही है और वो आगे की ओर फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस तरह से ये विभिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को गोलाकार रूप में छोड़ रहा है। अब ये रंगों के गोले अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं और हर बार जब ये अलग अलग रंग के गोले छोड़ रहा है तो वो पिछले रंग से बड़ा गोला बन रहा है। अभी हरा,
उसके पश्चात पीला तो पीला इससे बड़ा होगा, उसके पश्चात नीला तो नीला इससे बड़ा होगा, उसके पश्चात लाल तो लाल का गोला इससे भी बड़ा होगा। ऐसे अलग अलग रंगों के ये जो गोले आज्ञा चक्र से निकल रहे हैं वो हर बार पिछले कलर से बड़े साइज के हैं। इस तरह से करते 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 ये पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएंगे अलग अलग कलर्स। हर बार कलर डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे पहले हरा छोड़ा तो उसके पश्चात जो दूसरा रंग आएगा वो गोला उससे बड़ा होगा, उसके पश्चात नीला रंग आ गया, उसके पश्चात पीला रंग आ गया। रंगों की कल्पना अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब ये रंग अपनी साइज बढ़ाते बढ़ाते हर गोला दूसरे से बड़ा होते होते पूरे शरीर में ये रंग व्याप्त हो गए हैं। अब एक समय ऐसा आएगा जब पूरा शरीर इन रंगों के गोलों से भर चुका है, अब स्थान नहीं दूसरा गोला छोड़ने के लिए। तो अब आज्ञा चक्र से जो ये जो गोले बन चुके हैं अब ये मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अभी अपनी दिशा बदलते हैं और अब ये मूव कर रहे हैं विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज हैं अपने अपने स्थान पर ही, पर दिशा बदल दी है। पहले जिस दिशा में घूम रहे थे उससे विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ये अपने आकार को कम करते जा रहे हैं, अपने मूल आकार में आते जा रहे हैं। हर गोला धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और ये सारे रंग के गोले सिमटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। सिमटते सिमटते धीरे 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 आते आते पूरे मुख पर आ गए हैं। मुख से भी छोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे और छोटे होते जा रहे हैं। अब ये पूरे आज्ञा चक्र के बीच के पॉइंट पर आ गए, जहाँ से ये चले थे, जहाँ से ये स्टार्ट हुए थे, जहाँ से ये प्रकट हुए थे, वहीं मिल गए। जैसे पंच तत्वों का ये शरीर पंच तत्वों में ही मिल जाता है अंत में, वैसे ही ये रंग जहाँ से प्रकट हुए आज्ञा चक्र के जिस बिंदु से निकले वहीं समा गए। अब आज्ञा चक्र पहले के जैसा रंगहीन हो गया, यह ब्लैक है। कुछ सेकंड इसी रंगहीन या ब्लैक स्थान पर, बिंदु पर ध्यान लगाए रखेंगे, फिर आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे। ये हो गई आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज, ये हो गया आपका पूरा माइंड एनर्जाइज। किसी भी तरह से थकित हों, लस्त हों, पस्त हों, टायर्ड हों, ऐसा लगता हो कि ऊर्जा चुक गई, ऊर्जा खिंच गई, ऊर्जा समाप्त हो गई, संघर्षों से थके हुए हों या शरीर या मन से अत्यधिक काम लेने से, या भविष्य की परेशानियों में घिरे हों, या पारिवारिक समस्याएं, कुछ भी स्थिति हो जिसमें एनर्जी का लॉस है, जिसमें एनर्जी का ह्रास है, उन सारी परिस्थितियों में इसको ट्राई करिए। अपने आप को एनर्जाइज करना हो तो भी, अपने आप को पावर से भरना हो तो भी, अपने आप को शक्ति देनी हो तो भी, संसार के संघर्षों से जूझने के लिए महाशक्तिशाली ध्यान, त्रिशूल ध्यान करके देखिए, अपने अनुभव बताइए, शेयर करिए। बहुत विस्तृत ध्यान है ये, इस विषय में और जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।